नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, सीधे बिहार की राजधानी पटना और पटना में भी पटना बिहार विधानसभा के बाहर से। मेरे साथ इस समय मेरे वो साथी मौजूद हैं जिन्होंने इस बिहार विधानसभा चुनाव को बहुत गहनता के साथ कवर किया है, पूरे बिहार में घूमे हैं और ये वो एक्सपर्ट्स हैं जिन लोगों ने एक एक सीट पर मेहनत की है, वहां गए हैं, लोगों से बात की है, राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की है, प्रवक्ताओं से बात की है और जमीनी हकीकत मेरे इन साथियों से अच्छा बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी इन सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम सभी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि राजनाथ सिंह ने इस जीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये जीत ऐतिहासिक है और ऐसी जीत बीजेपी ने बिहार में हासिल की है जो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। हम राजनाथ सिंह की ये बात भी आपको सुनवाएंगे। इधर से मेरे दाहिने हाथ से अगर शुरू करें तो कुमार अभिषेक, सुजीत कुमार झा जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, शशि भूषण, अशोक सिंघल जी आप दिल्ली में भी हमारे साथ देखते रहते हैं और रोहित कुमार सिंह मेरे एकदम बाएं हैं। रोहित, वहीं से आपसे शुरू करें। अगर हम 1, 2, 3 पूछें तो मुद्दे तो बहुत सारे थे, आपकी दृष्टि में वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रहे जिनके कारण रोहित ये इतनी प्रचंड जीत बीजेपी को हासिल? सही देखिए, 2-3 चीजों पर काम किया गया है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है ना, डबल 2 प्रोन स्ट्रेटेजी से कहा जाता है, रणनीति अपनाई गई। नीतीश कुमार लगातार विकास की बात कर रहे थे, विकास के मुद्दे, विकास में जो पैसे दिए गए 10,000 रुपए महिलाओं के लिए और भी जो कुछ किया गया था नौकरी को लेकर, जो है 125 यूनिट बिजली फ्री, उनके भाषणों में आप कहीं भी चले जाइए केवल विकास की बातें कर रहे थे। एक रणनीति है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टा, तमंचा, छर्रा, दुनाली यानी जंगल राज का लेकर जो है एक माहौल बनाया जा रहा था। बता रहे थे वो, उसको जंगल राज का मुद्दा प्रधानमंत्री उठा रहे थे कि भाई अगर आरजेडी आती है तो क्या माहौल हो जाएगा। और खासकर 2005 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने वो दौर नहीं देखा है, उनको याद दिलाया जा रहा था। वो कुछ गाने जो बोल रहे थे कि आरजेडी के गाने किस तरीके का आजकल बन रहे हैं, तो ये सब चीजें जंगल राज को लेकर था। हम एक रिएक्शन लेके फिर विस्तार से बात करेंगे। अशोक सिंघल जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं और आपने सैकड़ों चुनाव कवर किए, बिहार के भी बहुत सारे किए होंगे। ऐसा आखिर क्या हुआ इस बार अशोक भाई की प्रचंड जीत एकदम से, ऐसी जिसकी कल्पना शायद आपने और हमने या अधिकतर लोगों ने नहीं की थी? बिल्कुल, जो रोहित बता रहे थे कि जो कैंपेन स्ट्रेटेजी थी, विकास की बात थी, सुशासन की बात थी, वो नीतीश कुमार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या बीजेपी के दूसरे नेता पॉलिटिकल जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, जंगल राज की याद दिलाना या बाकी मुद्दों को उठा रहे थे, घुसपैठ की बात कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर पहलू देखा जाए, महिलाओं की बात की जाए, जो MY मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन एक समीकरण की बात की जाती थी, लेकिन इस बार महिला और यूथ, जिसको तेजस्वी सोच रहे थे यूथ उनकी तरफ आएगा। महिलाएं तो नीतीश और मोदी को हमेशा से देती रहे, जो अगर 2014 के बाद की बात देखी जाए। लेकिन जो 10,000 की बात हुई, उनके खातों में डाले गए, सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात हुई, तो कहीं ना कहीं जो इतना पोलिंग हुआ महिलाओं को लेकर के, वो NDA के पाले में गया। एक फायदा ये हुआ। दूसरा, जो तेजस्वी बोल रहे थे जिन मुद्दों को लेकर, सरकारी नौकरी बात थी, वो कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक है, इसलिए रोक रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण तस्वीर इस समय आ गई है और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी की तस्वीर दिखा रहे हैं। विनोद तावड़े आज बोले नहीं सुबह से कुछ भी, और जब वो बीजेपी ऑफिस भी आए प्रचंड जीत के बाद, तब भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले विनोद तावड़े ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी है, इस जीत पर खुशी, प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सबको श्रेय भी दिया है। और सम्राट चौधरी जो खुद उप मुख्यमंत्री थे, चुनाव जीते हैं यहाँ पर, और दोनों की ये तस्वीर जो है आज, ये 2 बड़े नेता और एक जो पर्यवेक्षक बनकर यहाँ आए थे, वो आप समझ सकते हैं कि इनकी खुशी क्या होगी और इनका संदेश क्या होगा। एक और बड़ी खबर इस समय आ गई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रचंड जीत पर बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक ऐसी जीत है जिसका श्रेय हर एक कार्यकर्ता को जाना चाहिए और इस जीत के पीछे हर कार्यकर्ता की मेहनत है और उसने जमीनी
तौर पर जिस तरह से बीजेपी को मजबूत करने के लिए और बीजेपी की नीतियों को, बीजेपी के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाया है, इसके लिए नेताओं के साथ साथ और स्टार प्रचारकों के साथ साथ जो कार्यकर्ता है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। शशि हमारे साथ जब ये बिहार चुनाव की शुरुआत हुई तभी से लगातार आज तक पर बिहार की हर खबर चुनाव से संबंधित आपको दिखाते रहे। वही जो हमने रोहित से पूछा था, और MY अब बदल चुका है, वो मुसलमान और यादव न रहकर महिला और युवा हो चुका है। लेकिन इतनी बुरी हालत आरजेडी की हो जाएगी, इसका एक कारण क्या जंगल राज आज भी लोगों को, यूथ को भी, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जिसने 20 साल का राज देखा है, जंगल राज के बारे में सिर्फ सुना है, उसको भी कहीं ना कहीं छू गया? देखिए सईद जी, जंगल राज एक फैक्टर तो रहा, लेकिन वो चुनाव के किस दौर में आया इसको भी देखना होगा। वो फर्स्ट फेज की जब वोटिंग नजदीक आई तब बीजेपी ने उस नैरेटिव को या उन चीजों को उठाना शुरू किया। लेकिन मुझे यह लगता है कि एक तो बीजेपी की जो रणनीति रही बिहार चुनाव में, इस बार जो चुनाव के दौरान हमने हर विधानसभा सीट पे स्थिति देखी, एक तरफ महागठबंधन था, दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार थे, बीच में कोई बागी उम्मीदवार नहीं रहा। और आंकड़े में बताना चाहता हूं, 119 बागी जो खड़े हो सकते थे मैदान में, उसमें से 76 को सिर्फ और सिर्फ अमित शाह, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया 3 दिन 4 दिन पटना में बैठ करके। तो आप देखिए, वोट का बंटवारा हुआ नहीं। जो उम्मीद लगाए बैठे थे महागठबंधन के लोग कि बीजेपी के बागी उम्मीदवार या जो ऐसे कैंडिडेट जो उनका वोट शेयर कम कर सकते हैं, वो चीजें नहीं हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे हैं, खुद M और Y, महिला और युवा, वो तो काम करके गया है। हम और आपसे बात करेंगे। सुजीत कुमार झा जी, एक बेहद जाना पहचाना आपका चेहरा, और जब भी बिहार की बात आती है तो हमें लगता है कि सुजीत कुमार झा ये नाम दोस्तों वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी सुजीत जी हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे, तो जब वोटिंग जबरदस्त होती थी, रिकॉर्ड्स तोड़ती थी, 67% हो गई और उसके बाद 71% से अधिक महिलाएं निकल आईं, तो ये तो सीधे सीधे एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा कर रही थी। ये प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, चुनाव की शुरुआत से ही आप देखिएगा कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखाई नहीं दी। हम लोग कोई भी जो भी रिपोर्टर मैदान में थे, ग्राउंड पे थे, कहीं भी मतलब नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार किसी ने कुछ बोला ही नहीं। आश्चर्य की बात है ये। और यही नीतीश कुमार जब 2020 में चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत सारे लोग खिलाफ बोल रहे थे उनके। तो सवाल यह है कि आज जो जीत हुई है एनडीए की, ये 2010 से इसका कंपेयर किया जाता है। 2010 में 206 सीटें आई थी, उसी के लगभग अभी भी आ रही हैं। उस समय काम पर हुआ था, पूरा जो विकास हुआ था उस पर वोटिंग हुई थी। इस बार काम तो हुआ ही है, विकास भी हुआ है, काम के साथ साथ दाम भी। तो 10,000 रुपए तो दाम का जो महत्व है ना, वो काफी बढ़ चढ़ के बोला है। और महिलाओं ने जो सबसे ज्यादा वोट दिया है 10%, सीधे गया। बहुत धन्यवाद। कुमार अभिषेक, क्या बात है। कुमार अभिषेक एक बहुत बड़ा नाम, और कुमार अभिषेक बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी धमक जमा चुके हैं, लेकिन बिहार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। और आपकी पकड़ जी बिहार का ही है। वो तो है ही, वो तो है ही। ये हुआ क्या आखिर, और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। आप बताइए कि आरजेडी का ये जो हाल हुआ है, ये कितना तेजस्वी के भविष्य के लिए कितना खतरनाक? देखिए, मुझे जो समझ में आता है वो कि मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा नैरेटिव का खेल था जिसको कभी समझ नहीं पाए तेजस्वी। जिस नैरेटिव को शुरू से नीतीश कुमार या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कल्टीवेट किया, वो आखिरी वक्त तक इस प्रचंड बहुमत में तब्दील हुआ। देखिए, 1951 से लेकर के अभी तक इतना मतदान नहीं हुआ। हमेशा यही कहा गया कि इतना बढ़ा हुआ मतदान जो होता है वो सत्ता बदल देता है। बदलाव की बात भी लोग सुनते रहे, लेकिन ये इतना बड़ा प्रो इनकम्बेंसी हो जाएगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। और तेजस्वी के साथ जो बैगेज है ना, वो चिपक गया। वो जिसकी बात प्रधानमंत्री ने रैलियों में कर दी, जंगल राज और वो गाने, ये तो
एक बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं का, महिलाएं तो ऐसे भी एनडीए की वोटर के तौर पर जानी गई, लेकिन जो सबसे बड़ा डर और खौफ उनके दिमाग में बैठा वो कि कहीं वो दौर ना लौट आए। तो मुझे लगता है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो फर्स्ट टाइम वोटर, सेकंड टाइम, वो ट्रांसफर भी होता रहा और बीजेपी बहुत तरीके से उसको नीचे तक लेकर के चली गई। और मुझे लगता है बाकी नीतीश का जो गुडविल है वो तो अपने आप में उसका तो कोई जवाब ही नहीं। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक, ये अद्भुत है दोस्तों कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद अगर सत्ता विरोधी लहर ना हो या उस प्रदेश की जनता आपको उसी तरह से दिल खोलकर वोट दे, मतदान करे आपके पक्ष में, तो ये वाकई आश्चर्यचकित कर देने वाला सत्य है जो कि नीतीश कुमार के साथ बैठता है। नीतीश कुमार के बारे में काफी कहा गया, वो थक गए हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार डटे रहे, अड़े रहे। नीतीश कुमार की अगर हम बात करें रोहित, तो नीतीश कुमार ने मजबूर किया अमित शाह के उस स्टेटमेंट के बाद कि विधायक मैं कौन होता हूं, मुख्यमंत्री चुनने वाला वो तो विधायक चुनेंगे, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री चुना। ये नीतीश कुमार की कौन सी शक्ति है कि वो जब भी जहां भी जैसे भी रहते हैं वो महत्वपूर्ण रहते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, और अब इतनी बड़ी जीत के बाद और कितने महत्वपूर्ण हो गए नीतीश कुमार। सईद, यही नीतीश कुमार की राजनीति की खूबसूरती है। जिधर भी जाते हैं सर्वमान्य हो जाते हैं। बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी मुख्यमंत्री मान लेती है। आरजेडी में जाते हैं, आरजेडी मुख्यमंत्री मान लेती है। यानी अपना दावा कोई नहीं ठोकता है कि भाई आप ही रहिए। इसीलिए 20 साल से वो सत्ता पे काबिज हैं। और इस बार की जगह आप बात कर रहे हैं, जब अमित शाह ने वो प्रोसेस समझाने वाली पूरी प्रक्रिया कैसे चुना जाता है मुख्यमंत्री को जो किया, देखिए वहां पे मुझे लगता है कि जो तेजस्वी यादव ने उसको मुद्दा बना लिया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए अमित शाह ने कह दिया है कि नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, और ये नैरेटिव 3-4 दिन तक जो है आरजेडी और तेजस्वी ने फैलाने की कोशिश की पूरे बिहार में कि भाई नीतीश कुमार सीएम कैंडिडेट नहीं है, उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा, और ये बीजेपी की चाल है जो मतलब उनको यूज किया जा रहा है। एक सेकंड रोहित, आपको रोक रहे हैं। आइए हम आपको तस्वीरें दिखाएं चिराग पासवान की, अपनी माँ और अपने बहनोई के साथ जश्न मना रहे हैं। शानदार स्ट्राइक रेट रहा है, 19 सीटें जीती है 29 में से चिराग पासवान ने, और चिराग पासवान ने लोकसभा में जो 100% उनका रिजल्ट था उसको एक बार फिर से सिद्ध करते हुए 19 सीटें यहाँ पर जीत दी। और एक तरह से होली मना रहे हैं चिराग पासवान यहाँ पर अपनी माताजी के साथ, अपने बहनोई के साथ। और चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर अपने आप को हमेशा से कहते आए हैं, सिद्ध करते आए हैं, और विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। देखिए चिराग पासवान एक युवा नेता और एक ऐसा नेता जो बिहार के युवाओं को आकर्षित करता है। लेकिन चिराग पासवान ने चाहे लोकसभा चुनाव हो वहां पर 100% रिजल्ट दिया, और अब इन विधानसभा चुनावों में भी चिराग पासवान ने एनडीए के साथ रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए जो ये चुनाव लड़ा है उसमें कमाल धमाल किया है। अशोक जी, मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि चिराग पासवान की तस्वीरें हमने दिखा दी खबर, तो इस पर आपका रिएक्शन ये। चिराग आज के युवा नेताओं में, और अगर तेजस्वी से हम उन्हें कंपेयर करें, तो किस तरह से एक परिपक्व नेता आपको नजर आए, और किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे दिग्गज, नीतीश कुमार के जो प्रबल विरोधी पिछले चुनाव में वो रहे, नीतीश कुमार की सीटों को उन्होंने 46 तक करवा दिया। इतना सब कुछ करवाने के बाद आज फिर से वो सबके चहेते बन जाते हैं, नीतीश कुमार के पैर छू लेते हैं। ये एक नेता के तौर पर चिराग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल चिराग की अगर बात की जाए, लोकसभा का अगर उनका देखा जाए स्ट्राइक रेट 100% स्ट्राइक रेट था। 5 सीटों में से 5 सीटें जीत के आए, और इस बार उन्होंने बार्गेन किया एनडीए में बीजेपी के साथ, इसीलिए उनको 29 सीटें मिली। वो चाह रहे थे 35, लेकिन 29 सीटें मिली। और 19 का जो अभी आ रहा है आंकड़ा, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा आंकड़ा है। और चिराग ने युवा होने के नाते युवाओं में भी एक अपनी इमेज बनाई, और उनके फादर की जो लेगेसी है, जो दलित वोट बैंक है, उसको भी आगे बढ़ाया। एक स्थिति थी 24 से पहले वो अलग चुनाव लड़े पिछले चुनाव में, तो डैमेज किया जेडीयू के, खुद के तो नहीं परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाया उन्होंने एनडीए कैंडिडेट से, एनडीए से अलग होकर। लेकिन धीरे धीरे करके जो लोकसभा में साथ आए, एक अपनी अहमियत उन्होंने जिताई एनडीए के अंदर। इस वजह से इस बार भी एनडीए ने उनको इग्नोर नहीं किया, और एक अहमियत दी उनको 29 सीटें देकर के, और परफॉर्मेंस भी उनकी बेहतर रही। और वो एक बात और मैं बता दूं सही, वो घोषित कर चुके हैं कि अगली बार चुनाव में वो मुख्यमंत्री के बारे में भी सोचते हैं, मुख्यमंत्री बनने को लेकर। लेकिन अभी देखना होगा कि इस बार जो सरकार बनेगी, क्या वो डिप्टी सीएम की पोस्ट भी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे।
ये भी देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में होगा कि उनकी पार्टी से डिप्टी सीएम बने। बिल्कुल बने। शशि कुछ कहना चाह रहे हैं? पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक विधानसभा में होंगे। इससे पहले 2020 में एक ने जीता था, तो वो भी बाद में जेडीयू। बिल्कुल ठीक है। शशि, हम आपसे और बात करेंगे। सुजीत जी और अभिषेक, बहुत सारी बातें अभी करनी है, मन में है, और आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।